हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस एक और धमाकेदार सेशन में। जहां बच्चों मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं अपने सीयूटी एग्जाम के टॉपर के साथ। और देखिए, ऑब्वियसली आज की ये जो स्टोरी होंगी ना, बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। क्योंकि इस स्टूडेंट्स ने वो कीर्तिमान हासिल किया है जिसे हासिल करने में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत होती है। एज यू नो कि सीयूटी का एग्जाम इतना कंपटीशन से भरा है, और जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इतनी ज्यादा अप्लाई होती है कि वहां पे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना अपने आप में बड़ी बात है। और आज जब आप इस स्टूडेंट्स की कहानी सुनोगे, इनका पूरा जर्नी जानोगे, इनका पूरा प्लान समझोगे कि किस तरीके से इस बच्चे ने अपने सीयूटी एग्जाम में इतने अच्छा स्कोर किया है। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, AIR ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट ये लेके आए हैं, ये अपने आप में एक कमाल की बात है। तो सबसे पहले मैं इस बच्चे का इंट्रोडक्शन आपके साथ करवा देता हूँ। तो बताइए बच्चे, आप अपना खुद ही इंट्रोडक्शन दीजिएगा। सर, मेरा नाम प्रांशु यादव है। सर, मैं एटा जिले का रहने वाला हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश। प्रांशु, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि सीयूटी एग्जाम का जब रिजल्ट आपके सामने आया, तो उससे पहले होता है ना कि बच्चे के माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। तो वो पहले रिजल्ट चेक करने से पहले आपके माइंड में क्या चल रहा था? सर, माइंड में तो कुछ नहीं, यही था आएगा सही आएगा। पहले से आंसर की चेक कर रखी थी। एक नॉर्मलाइजेशन का वो डर होता है कि यार घटेंगे या बढ़ेंगे, ऐसा कुछ था? हाँ सर, उसमें 25-30 नंबर लगभग कम हो चुके हैं। अच्छा, ऐसा भी यस हुआ सर। आपके साथ? ठीक है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले बच्चे आपके सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से आपने सब्जेक्ट चूज किए थे अपने सीयूटी एग्जाम के अंदर। बताइए, सारे सब्जेक्ट बताइए। सर, एक तो लैंग्वेज में हिंदी था, और एक इकोनॉमिक्स था डोमेन में, और पॉलिटिकल साइंस, और सर एक जियोग्राफी था, जिसमें 250 में 250 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आपने एक चीज सुनी, अभी प्रांशु ने लास्ट में कुछ कहा। एक सब्जेक्ट में 250 में से 250 था, और आज हमारा इसी के ऊपर सबसे मेन फोकस रहेगा। क्योंकि अचीवमेंट को अगर हम नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। और कहीं ना कहीं बच्चों, ये चीजें आपको भी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि ये जो कीर्तिमान बच्चे हासिल करते हैं ना, फुल आउट ऑफ फुल, ये अपने आप में एक कमाल की बात है। मैं आपको ये डेटा भी बताऊंगा और आपको प्रांशु का रिजल्ट भी शो करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ओवरऑल सारे सब्जेक्टों के आपके स्कोर जानना चाहूंगा। हिंदी में बच्चे आपके कितने बने? हिंदी में सर, नॉर्मलाइजेशन कटने के बाद 166 है। 166 बने आपके आउट ऑफ 250। यस सेकंड सर। सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर कितने आए बच्चे? पॉलिटिकल साइंस में सर 216 नंबर है। 216 के आसपास, ठीक है। और यस एक सर। और सब्जेक्ट है आपका थर्ड, वो कौन सा है? थर्ड सर इकोनॉमिक्स है, उसमें 163 है। 163 हो गए। और यस सर। आपका, जैसा कि आपने बताया कि ज्योग्राफी के अंदर आपने 250 आउट ऑफ 250 लेके आए। और एक चीज मैं आप बच्चों को और बता देना चाहता हूँ कि प्रांशु का जो परसेंटाइल स्कोर है वो भी 100% ही है। और ये जो स्कोर लेके आए 250 आउट ऑफ 250 ही लेके आए, तो ये अपने आप में बड़े कमाल की बात है। तो बच्चे, जब आपने देखा था कि एक होता है ना कि यार ये हाईलाइटेड सा हो रहा है, आज आप देख रहे हो कि मैं आपके बात कर रहा हूँ AIR के बारे में कि ये हाईलाइटेड सा हो रहा है। तो जब आपने अपना रिजल्ट देखा था, आपको लगा अरे ये कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मैं फुल आउट ऑफ फुल ले आया? तब आपकी वो फीलिंग कैसी थी? नहीं सर, मेरे पहले भी 12th में भी आ चुके हैं, 94% 12th में भी थे मेरे जियोग्राफी में। अच्छा, अच्छा। दैट्स यस टू सर। गुड। दैट्स टू गुड। जहाँ बच्चे सोचते हैं कि यार ज्योग्राफी एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, काफी हार्ड सब्जेक्ट है, वहां पे प्रांशु जैसे बच्चे फुल आउट ऑफ फुल लेके आते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी कमाल की बात है। और ये बच्चे का कॉन्फिडेंस शो करता है, जैसे कि प्रांशु अभी बता पा रहे हैं। तो बच्चे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सीयूटी एग्जाम की तैयारी क्या आपने ट्वेल्थ जब आप आए थे, एंटर कर रहे थे, बोर्ड के साथ ही शुरू कर दी थी या फिर बोर्ड एग्जाम के बाद शुरू करी थी? सर, ये सब्जेक्ट तो बोर्ड से ही शुरू से ही तैयारी चलती रही, लेकिन सीयूईटी की तैयारी स्पेशल रिजल्ट के बाद ही की, 12th के रिजल्ट के बाद। ठीक है। यहाँ पे बच्चों, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब आप ये सोचोगे यार सीयूटी एग्जाम की तैयारी में ट्वेल्थ के बोर्ड के साथ ही स्टार्ट करूंगा, तो आप एक चीज ये ध्यान रखा करेगा कि ऑलमोस्ट जो आपका सिलेबस होता है वो ट्वेल्थ के बेसिस का ही होता है। अगर हम इसके अंदर हिंदी और जीटी को निकाल दें, क्योंकि डोमेन आपके सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं। जैसे यस प्रांशु सर। ने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दिया,
अपनी चीजों को अच्छे से फॉलो किया और उसका रिजल्ट उसे अपने सीयूटी एग्जाम जैसे कंपटीशन के अंदर भी देखने को मिला। चलिए, तो सबसे पहले बच्चे बात करते हैं आपके पेरेंट्स को लेके। जब आपने अपना स्कोर बताया, रिजल्ट बताया, तो उनका क्या रिएक्शन रहा, क्या बताया उन्होंने आपके लिए? सर रिएक्शन उनका, उन्होंने यही कहा चलो बढ़िया है, आगे मेहनत करो। और मेहनत करो, ठीक है। आ, बच्चे देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। एनटीए ने ना डेटा कुछ शो किए, तो वो ऑफिशियली डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो डेटा ये है कि इस साल सीयूटी एग्जाम 2025 के अंदर जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, मोर देन 13 लाख, मतलब 13 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। और जिसके यस अंदर सर। जो बच्चे अपीयर्ड हुए थे वो ऑलमोस्ट 10.5 लाख से ज्यादा थे। यस और सर। वहीं अगर हम बात करें जिन बच्चों ने अपने एक सब्जेक्ट के अंदर फुल आउट ऑफ फुल, यानी कि 250 आउट ऑफ 250 या 100% परसेंटाइल स्कोर किया है, तो उसमें मात्र सिर्फ 2600 बच्चे, 2600 से 2700 के आसपास ही बच्चे हैं। मतलब जी जहां सर। इस कंपटीशन एग्जाम को देने वाले 10.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, अब खुद सोचो कि वहां पे सिर्फ कितने, 2700 के आसपास, इससे ज्यादा भी नहीं, इसके आसपास ही बच्चे जो है वो अपने सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल लेके आए हैं। तो ऐसे में आप उस लिस्ट के अंदर आ रहे हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ज्योग्राफी का जो एग्जाम था, क्योंकि एनटीए ने ऑफिशियली ये डेटा दिया है, मैंने चेक किया, जिसमें 70,000 के आसपास बच्चे अपीयर्ड हुए थे, और उस लिस्ट के अंदर बच्चे आप आ रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस सब्जेक्ट में स्पेशली। यस सर, भाई ये सब कैसे किया? आपकी वजह से ही हो पाया है सर। नहीं, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये सब कैसे किया बच्चे आपने? यस सर, आप आप नए बच्चों को उसके क्या पीछे बता की रहे सर मेहनत आप ही की है सर, जो कुछ भी है। अवनीश सर, आप सर, आपने ज्योग्राफी में बहुत बढ़िया तरह की समझाया सर, मेहनत की हमारे पीछे। बच्चों? मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि प्रांशु जो है वो हमारे पेड बैच का स्टूडेंट्स है। कौन सा वाला बैच में थे बच्चे आप? सर प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा वाले बैच में थे। जब मैंने प्रांशु से पूछा था कि क्या बच्चे आप वाईटी के ऊपर भी सेशन लेते थे, तो प्रांशु बता रहे कि नहीं सर, मैं तो बस पेट से कवर करता था। हालांकि देखिए, ये बच्चा 12th से ही अपने सब्जेक्ट में माहिर था। एक होता है कि सीयूटी एग्जाम में परफेक्शन चाहिए होता है। मैं आपको यही चीजों के ऊपर बार बार फोकस दिलवाता हूँ कि परफेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। और परफेक्शन आता है आपके कॉन्सेप्ट जितना आप डिटेल के अंदर कवर करते हो, क्योंकि ये आपका थियोरेटिकल एग्जाम नहीं है, ये आपका मल्टीपल चॉइस जैसा है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होती है। और ऐसे सब्जेक्ट के अंदर वन लाइनर से लेकर मैचिंग टाइप के वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और एक लिमिटेड टाइम आपको मिलता है। और इन सारी चीजों को कवर करने के लिए एक सही स्ट्रेटेजी और सही फोकस के साथ स्टडी करना जरूरी है। तो बच्चे, आपका अगर स्टडी यस सर, रूटीन हिंदी की बात लैंग्वेज में करें। मेरे सर नॉर्मलाइजेशन में कुछ कम हुए, कुछ निगेटिव मार्किंग में कम हुए, इस वजह से स्कोर हिंदी में कम रहा। ओके ओके, कोई नहीं, वो तो चलो शिफ्ट का रहता ही है, नॉर्मलाइजेशन एप्लीकेबल रहता ही है। तो अगर मैं यस आपसे सर। बच्चे आपका स्टडी रूटीन जानूं कि आप कितना टाइम देते थे, ताकि आपको जो बच्चा भी देख रहा है वो आपसे इंस्पायर हो सके। सर मैं डेली 8 घंटे देता था पूरे इसकी तैयारी में। 2-2 घंटे प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से मैं 8 घंटे देता था। दैट्स टू गुड। अब अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि आपको चैलेंजेस फेस ना हो, तो चैलेंज भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, तो नहीं, वो चैलेंज तो सर स्टडी कर रहे हो तो आते ही रहते हैं, चैलेंज तो आना एक नॉर्मल बात है। तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस हुए थे अपनी स्टडी के टाइम पे? सर बहुत सारे चैलेंज आए उनमें। सर पहला चैलेंज तो सर यही था कि हिंदी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इतने सोर्स नहीं होते हम्म जितने के इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होते हैं। हम्म। दूसरा सर चैलेंज फेस करना पड़ा कि सीयूटी का जब वो पेपर देने गए सर, तो उसमें जो भी था सर वो ट्रांसलेट था सर। ओके, ट्रांसलेट, ठीक है ठीक हाँ है, सर। समझ गए। सर ओके। हिंदी की एनसीईआरटी की लाइन उठा रखी थी, लेकिन सर वो इंग्लिश की ले रखी थी, इसलिए वो ट्रांसलेट किया था डायरेक्ट। ठीक है ठीक है। ओके ओके। और जब आप अपनी स्टडी करते थे बच्चे, जब आपको लगता था कि टाइम इतना ज्यादा आपका कंज्यूम होता है, इतना सारा टाइम जाता है, एक होता है एक कभी कभार बच्चा डीमोटिवेट होता है कि यार जो मैं स्टडी कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ, एक सेल्फ डाउट बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा आता है अपनी स्टडी के टाइम पे। क्या ऐसी चीजें आपके साथ भी फेस हुई थी? नहीं सर, ज्यादा कोई सेल्फ डाउट आए नहीं, हम्म। तो आप नॉर्मली रहा सर। इस सब्जेक्ट अपने मतलब इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर अपने खुद से नोट्स भी बना के साथ चलते थे?
यस सर, नोट्स बनाए थे, सभी सब्जेक्ट के बनाए थे, ज्यादातर नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो कि लास्ट के टाइम पे काम आए थे। ठीक है। तो जो बच्चे अब की बार सीयूटी एग्जाम देंगे तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे कि किस तरीके से आपको अपना ये जो कंपटीशन वाला एग्जाम है, क्योंकि एंट्रेंस ये एक तरीके का ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये कंडक्ट होता है अब तो क्या उनको आप सही एडवाइस देना चाहोगे जो 2026 में इसकी तैयारी करेंगे सर स्टार्टिंग मैं से? कहना चाहूंगा कि जो भी पेड बैच लेना चाहता है वो ले, लेकिन उसके बाद भी एनसीईआरटी को जरूर वो फॉलो करे, सभी बच्चे जो भी तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। दैट्स ट्रू। और फिर प्रांशु आप अब आपका जैसे रिजल्ट आ ही गया है, तो सीयूडी के अंदर तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तो आपने भी कोई टारगेट कर रखी होगी? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रखी है पहले से ही वो तो। बहुत बढ़िया। तो यस सर। आपके ओवरऑल 1000 में से कितने बन रहे, क्योंकि ड्यू के अंदर 1000 का ही मार्क्स आपसे लिए 1000 में से सर मेरे 795 के लगभग बन रहे हैं। 795। तो यस सर। आपने जैसे होता है बच्चों के अंदर कि नहीं यार मेरे को तो यहीं जाना है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, तो आपका भी नॉर्थ कैंपस फिर है? यस सर, नॉर्थ कैंपस का है पहले से, लेकिन नॉर्थ देखे सर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, अब तो कट तो ऑफ फिर के रेट पे ही है। और स्पेशली आप किसके अंदर करना चाहते हो, मतलब बीए प्रोग्राम, फिर ऑनर्स, या कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो भी आपको अच्छा लगे? बीए प्रोग्राम, जियोग्राफी प्लस पॉलिटिकल साइंस। तो ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाले। यस सर। चलिए। और बच्चे लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी इस जर्नी के अंदर अड्डा 247 का क्या रोल रहा और उनके टीचर्स का क्या रहा, आप जितना अच्छे से बता सकते हैं उतना इन बच्चों के लिए जो आपकी वीडियो देख रहे हैं उनको हेल्प करेगा। सर मैं बच्चों ने से कहना चाहूंगा कि अड्डा 247 बहुत ही बढ़िया रहा मेरे लिए, गाइडेंस मेरे को स्पेशली गाइडेंस मिली सर, आपने बहुत सहयोग किया, और स्पेशली अवनीश सर ने भी मेरा काफी सहयोग किया। जो भी डाउट आते थे उन्हें व्हाट्सएप पे मैं डालता था, सर तुरंत बताते थे, सर आपने भी बताए और अवनीश सर ने भी बताए सर, बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा सर आपके इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे आपका भी। देखो आप जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्टोरी हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, क्योंकि हर किसी के साथ एक स्ट्रगल रहती है, एक चैलेंजेस रहते हैं, और यही सारी चीजें होती है जो बच्चों को काफी ज्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि वो यस सर। जानता है कि जो हमारे सीनियर है, जैसे आप अब 2026 वाले बच्चों के लिए सीनियर बन चुके हैं, अगर वो आपकी ये वीडियो देख रहे होंगे वो समझ सकते हैं कि ये चीजें इतनी आसानी से हासिल नहीं होती है, और लास्ट टाइम यस पे सर। स्टडी करना इतना बेनिफिट नहीं देता, वो तुक्के वाली बात हो जाती है। तो सही स्ट्रेटजी की जो शुरुआत होती है वो 12th के साथ ही होती है। जैसा कि आपने बताया कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम में भी 94% तक लेके आया था, तो एटलीस्ट आपने स्टार्टिंग से अपनी स्टडी को काफी बेस्ट लेवल का रखा था, जिसका रिवॉर्ड आपको लास्ट के 2-3 मंथ्स जो सीयूटी एग्जाम के रहते हैं उसमें आपको देखने को मिला। तो ये सारी चीजें थी। तो बच्चों मैं एक बार आपको प्रांशु का यहाँ स्कोर भी दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बच्चे का जो स्कोर है, काफी अच्छा लगता है जब ये स्कोर शो होता है। तो मैं आपको दिखाऊं कि इन बच्चे का हिंदी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, और जिस चीज के बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे फुल आउट ऑफ फुल वाले, तो ये बच्चा देखो 100 परसेंटाइल और इन फिगर के अंदर 250 स्कोर जो लेके आया। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बच्चों आप इन चीजों को अपने माइंड में रखो और कोई भी चीज जो है आप हासिल कर सकते हो। आज प्रांशु एक सब्जेक्ट के अंदर आया, आप अपने जितने भी अपने सब्जेक्ट है अगर सही तरीके से सही डायरेक्शन के साथ अगर आप हार्डवर्क करते हो तो गारंटीड है कि बच्चों आप सिर्फ एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं हो, आप फुल आउट ऑफ फुल भी हर एक सब्जेक्ट के अंदर आराम से लेके आ सकते हो। तो यस प्रांशु सर, आराम से कोई भी बच्चा ला सकता है सर, इतना भी ला वो सकते नहीं हो। है, जो भी मेहनत करेगा वो आराम से बहुत ला सकता बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। ऐसा ही पॉजिटिव एक एटीट्यूड और ऐसी अपनी बात में दम होना चाहिए हर एक स्टूडेंट्स में, और एक्सप्लेन करना हर एक स्टूडेंट्स को आना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चे आप सबको आगे भी देखने को मिलेंगे, ताकि आपकी बात उन दूसरों तक पहुंचाई जा सके जो काफी ज्यादा आपको एडमायर करते हो। तो प्रांशु लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे काफी प्राउड है कि हमारा स्टूडेंट यहाँ से निकला है, और आगे भी हमारा हार्ड वर्किंग का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और मैं है। थैंक आपको यू ऑल सर, द वेरी बहुत बहुत बेस्ट कहना धन्यवाद। चाहता हूँ कि आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आप कॉलेज या कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, डेफिनेटली बच्चे आगे की जर्नी में भी हम आपके साथ रहेंगे, और मौका मिला तो आपसे और भी आगे चर्चा
करते रहेंगे। और जाते जाते बच्चे, मैं आप ही के साथ खत्म करना चाहूंगा कि आप लास्ट में जो आपके माइंड में आए, जो आपका लगे, आप अपनी बात रख सकते हो लास्ट में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसलिए क्योंकि सर आपने अभी तक हमारे 3 महीने साथ दिया सर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं सर के साथ जरूर जुड़ें, मैं यही कहना चाहूंगा सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है प्रियांशु, ऑल द वेरी बेस्ट।